हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णवों को हृदय से स्वागत है। आज हम अभी पहुंचे हैं गुवाहाटी। हरे कृष्ण। हरे हरि कृष्ण प्रभु बोल। जी, हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्ण गुवाहाटी का प्रभु नाम का जी, मतलब दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को, सभी माता जी को, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। इसको प्राग ज्योतिषपुर बोलते थे पहले, अब इसको गुवाहाटी बोलते हैं। हरि बोल। तो आप सब वैष्णवों का स्वागत है। यहाँ हम एक भक्त के घर पे आए हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर जगन्नाथ जी हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर ऐसे जगन्नाथ जी हैं। उनका सेवा चल रहा है। बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरे प्यारे प्रणाम गुरु जी। हरे हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुवाहाटी को क्या बोलते थे प्रभु जी पहले? प्राग ज्योतिषपुर। गोवा का बिजनेस होता था पहले, हाट होता था, गुआवा क्या? तंबूल तांबुल सुपारी। हाँ, यहाँ के लोग तंबूल बहुत अच्छा, यहाँ के लोग तांबुल यानी सुपारी को बोलते हैं गोवा, और उसका हाट यानी गोवा हाट यानी गुवाहाटी। वो जैसे हमारे रांची का हाटी है, हाट बाजार लगता है, उधर एक स्टेशन है हाटिया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसे इस प्रकार गुवाहाटी नाम गिरा है, इसका इतिहास है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हर चीज का इतिहास होता है। वैसे आज भी मैत्री मुनि स्वयंभू मुनि से, स्वयंभू मनु का पूरा पूछने वाले हैं कि उनका क्या लिनिएज है, डायनेस्टी है ना। तो क्योंकि देवताओं का जो प्राकट्य होता है वो इच्छा से प्रकट कर देते हैं, लेकिन मनु यानी मानवों को प्रकट किए तो कैसे प्रकट किए और कौन कौन प्रकट हुए सब बताएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, भागवतों में प्रवेश करते हैं और अंत में थोड़ा कीर्तन करेंगे। हमारे एक्सपर्ट प्रभु जी यहाँ पे मृदुल लेके बैठे हैं। एटलीस्ट दिखने में तो एक्सपर्ट दिख रहे हैं, अब बजाने के बाद पता चलेगा। ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अंदर में भी जो ऑनलाइन है सब सिखाई लोग, सीखने वाले ही लोग हैं। ठीक है, आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने तृतीय स्कंद का 20वां अध्याय समाप्त किया, जिसमें ब्रह्मा जी से प्रकट अलग अलग स्वरूप, देवताओं से लेके सिद्ध गंधर्व विद्याधर और भूत पिशाच सभी प्रकार के जितने भी स्वरूप हैं वो कैसे आए, इसका चर्चा कल हमने किया। आज अब मैत्रेय मुनि पूछने वाले, सॉरी विदुर जी पूछने वाले मैत्रेय मुनि को कि थोड़ा और बताइए कि अब मनु तो प्रकट हो गए जो ब्रह्मा जी के रूप में दिखते थे मनुष्य के रूप में, तो वो उनसे नीचे कौन कौन लिनिएज प्रकट हुआ है थोड़ा बताइए। तो थोड़ा सा डायनेस्टी के बारे में चर्चा होगा। कई बार बहुत लोगों को क्वेश्चन रहते कि ऊपर जो प्रकट भाई बहन थे सब कैसे हो गए, नहीं। तो शत्रुपा और मनु जो है, शत्रुपा और कौन थे, मनु ही थे ना। हाँ, तो ये एक्चुअली ब्रह्मा जी के शक्ति से प्रकट हुए, तो ये पुत्र पुत्री नहीं है, ये हमने उधर परपोर्ट में बहुत पहले पढ़ा था। तो आइए
इसमें प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद अध्याय 21वां श्लोक पहला। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनोः वशः परसमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनैने धीरे प्रजा। Vidur said, the line of Swambhu Manu was most esteemed. O worshipful sage, I beg you, give me an account of this race whose progeny multiplied through sexual intercourse. Yes, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बाकी देवता तो ऐसे प्रकट होते हैं, लेकिन मनुष्य के लेवल पे लोग संबंध बना के प्रकट होते हैं। तो ये संबंध वाले जो रोल हैं वो कैसे कैसे बताइए। हरे कृष्णा। हाँ, हरि बोल। यस, बेटे ईश्वर। विदुर उवाच, तो यहाँ पे हिंदी में गए। विदुर ने कहा, स्वयंभुव मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई। तो यहाँ पे मतलब विदुर जी का कहना ही है कि अभी आपने जो जो बोला, अभी जितने भी लोग प्रकट हुए ये कैसे प्रकट हुए। मतलब आप लोग नए हैं, कल का हमारा भागवतम में था 20वें अध्याय में क्या लिखा है कि ब्रह्मा जी ने छाया देखा तो उस छाया से कुछ लोग प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने कोई एक मानसिकता छोड़ी नेगेटिव, तो असुर लोग पैदा हुए। उन्होंने सत्व गुण तो देवता पैदा हुए, दिन उसमें निकला, रात इसमें निकला। तो ऐसे कर करके इसमें कोई मतलब, जैसे हमारे यहाँ पति पत्नी रहते फिर बच्चे आते, तो वैसा है नहीं। तो इधर स्वयंभू मनु का बताइए। तो बता रहे हैं कि फिर वो आगे पूछ रहे और इच्छा जिज्ञासा कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो संतति है, अभी कर्दम मुनि आएंगे, देवहूति आएंगे, अलग अलग ऋषि आएंगे, तो ये कैसे प्रकट हुए, गोत्र इत्यादि होता है ना, ये कैसे होता है। तो ये विदुर जी भी पूछने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है तात्पर्य प्रबंध में कि विदुर जी जो थे वो इन सब विषयों में इसलिए उत्साह ले रहे थे क्योंकि उनको अब ये जो राजा महाराजा प्रकट हुए थे ना बीच में, जितने भी ध्रुव प्रहलाद, इनके बारे में जानना था। इसलिए वो जानना चाहते थे आए कहाँ से, इनका लीनिएज क्या है, ये जानने के लिए वो उत्सुक थे। By hearing the history of their activities, therefore one becomes more enlightened. और ऐसे इतिहास सुन के हमारा भी जो उत्साह है वो दुगुना हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि अरे इतना राजा महाराजा होते हुए भी प्रहलाद के पास सब कुछ था, सारे पद प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन वो भगवान को नहीं छोड़े। उनको सारा ऑफर दिया, उनको तो हिरण्यकशिपु की जय बोलने, जय हो हिरण्यकशिपु की, इतना बोल दिया तो उसका बाप उसको सम्राट बना देता। लेकिन वो भगवान को नहीं छोड़ा। राधेश्याम को म्यूट करना पड़ेगा आपको। तो हाँ, म्यूट होता है, म्यूट बटन दबा दीजिए तो आपका आवाज इधर आएगा। तो जो भक्त होते हैं, इनकी खासियत ये होती है कि उनके पास कुछ भी हो जाए उपलब्धि, वो भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान को पकड़ के रहते हैं। और ये भक्तों की खासियत, और इसलिए भगवान भी भक्त को पकड़ के रहते हैं। भागवतम में और अन्य शास्त्रों में श्लोक आता है कि मैं मेरे भक्तों को कभी नहीं भूलता, क्योंकि मेरे भक्त मुझे कभी नहीं भूलते हैं। वो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। हाँ, साधु नाम हृदयम मह्यम, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहते हैं। मैं उनको भूलता ही नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति जो अनन्य प्रेम है, ये जो ही हम साधना करते हैं, गुरु की वाणी का पालन करते हैं, तो हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो जाग जाता है और हम अधिकारी हो जाते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने को। अभी आप में से बहुत लोगों का दीक्षा हो गया ना, कि हो गया, होने वाला है। हो गया और सिलेक्शन मायापुर से पूरा हो गया। हाँ, इधर भी हो गया। इधर तो कब का हो गया था। तो फिर ठीक है, अभी आपका भी हो जाएगा। हरि बोल। तो देखो दीक्षा हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है, देखो सेवा करने में अच्छा लग रहा है ना। तो गुरु का सानिध्य मिलने से जो है वो एक कृपा का एक लाइन जो है ना वो खुल जाता है। जैसे पोल है लाइट का, तो ओरिजिनल से कनेक्ट रहेगा तो आपको भी लेजर करंट मिलेगा। अब उस करंट का आप कैसा इस्तेमाल करते हैं वो बात अलग है। कभी कभी ऊपर से भी करंट आता ही जाता है तो वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम जब भी रहेगा तो हमको लाइट करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो वैसे ही कृपा जो है गुरु का, और कृष्ण का कृपा गुरु के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, जब उस परंपरा को हम लोग पालन करते हैं तो हमको मिलता है, मिलते 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 नीचे वो सबको आता है, कृपा मिलता है। तो यहाँ
जो भक्त हैं वो यहाँ पे आगे देखो श्लोक, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। न वो मुझे मेरे अलावा किसी को जानता है, न मैं उसके अलावा किसी को जानता हूं। भगवान कितना चॉइसेस है देखो, मेरे को इतना प्रिय है वो। क्यों? तो जब सबने उनको छोड़ दिया तब वो भक्त अकेला इनको चुना था। देखो आदमी किसको याद रखता है? आप किसको याद रखते हैं? हिंदी समझते हैं तो आप सब किसको याद रखते हैं जब आप बहुत कठिनाई में है, बहुत कष्ट में है, बहुत प्रॉब्लम में है, और कोई आदमी आपको कोई मदद नहीं कर रहा है, मतलब पागल है, छोड़ दिया छोड़ दिया, लेकिन कोई व्यक्ति उधर आपको खड़ा होकर मदद कर देता है, अपना समय छोड़ के, अपना काम छोड़ के आपके लिए वो अवेलेबल रहता है, तो क्या होता है आपके हृदय में? वो भाव आ जाता है कि अरे ये व्यक्ति को मैं हमेशा इसका हेल्प करूंगा क्योंकि इसने मुझे हेल्प किया। तो भगवान क्या है ना, भगवान जेलस लवर है, बहुत खुश हो जाते हैं। देखते सब नास्तिक है इस दुनिया में, कोई मेरे को नहीं वैल्यू देता है, कोई मेरे को पूजा नहीं करता है, जो बहुत ज्ञानी है वो मेरे को अव्यक्त कर देता है, ब्रह्म बना देता है। और ये भक्त जो है ना, ये बेचारा रोज मेरा कीर्तन करता है, ये रोज मेरा नाम जप करता है, ये मुझे बहुत प्रेम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसको मैंने बहुत धन भी दिया भी नहीं, फिर भी ये मेरा नाम जप करता है, लोग इसका उपहास करते हैं, फिर भी ये मेरा स्तुति करता है, लोग इसको रोज ताना मारता है, क्या तुम हरे कृष्णा है, हरे कृष्णा बेकार, लेकिन देखो ये मुझे फिर भी बोलते हैं नहीं, हमारा तो भगवान काम नहीं छोड़ेगा। तो फिर भगवान बोलते फिर मैं इसे व्यक्ति को कैसे छोड़ दूं, ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो ये महिमा है भगवान के भक्तों की। भगवान यहाँ लिखते हैं, माई डिवोटीज डू नॉट नो एनीथिंग एल्स बट मी एंड आई डू नॉट नो एनीवन एल्स बट देम। न मैं उनके अलावा किसी को जानता हूं, न वो मेरे अलावा किसी को ध्यान देते हैं। तो भक्त होना ये बहुत बड़ा चीज है। भक्त का मतलब टीका लगाना, कंठी पहनना तो है आसान, है ना धोती कुर्ता पहन लेना, साड़ी पहन लेना, ये सब तो मतलब थोड़ा सा है, थोड़ा ड्रामा, भक्त का ड्रामा हो जाएगा। लेकिन भक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जब जब कठिनाई आएगी और भगवान और माया में जब चुनने का बारी आए, तो जो भगवान को चुनेगा वो सक्सेस होगा, वो कृष्ण के नजर में बहुत ऊंचा हो जाएगा। जैसे जितना भी कठिनाई आया, द्रौपदी को भी कठिनाई आया, उन्होंने किसको चुना? भगवान को चुना। जितने भक्तों को कष्ट है, किसको चुना? ध्रुव महाराज को भी बहुत अपमान हुआ, नहीं मेरे को भगवान से मिलना है, जाके तपस्या किया, कुछ भी हो जाए। नारद को बोला, नारद तुम मुझे मन दे रहा है, मदद करा तो ठीक, नहीं तो नहीं चाहिए। बोले वाह क्या तीव्रता है, बोले एक काम करो, ऐसे तो मिलेगा नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र भी ले लो, जाओ तुम कुछ लोग अपने स्टाइल से करना चाहते हैं ना, अपने स्टाइल से हम भगवान को लाएंगे, तो कोई बात नहीं, मंत्र बस मत बदलना मंत्र हरे कृष्ण रख दो, बाकी अपने स्टाइल से तुम करो, भगवान उसमें भी खुश होते, गुरु भी खुश होते, ये करना तो भगवान का चाहता है ना, तो अलाउ करो। बस मंत्र जो है अपने में मतलब दूसरा मंत्र बोल दोगे तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे गन्ना हम चूसते हैं तो गन्ने से जूस आता है, अगर हम बांबू चूसेंगे, सोचेंगे कि आसाम में बांबू सस्ता है हम लेके आसाम बांबू चूसेगा तो जूस थोड़ी निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार ये बेस्ट है कि आप भगवान को स्वीकार करें तो ये आपको हो जाएगा। ये श्लोक तब है जब दुर्वासा मुनि जाते ना वैकुंठ में और बोलते कि मुझे बचाओ, अम्बरीश को कर दिया तो सुदर्शन पीछे आ गया था, तब भगवान बोलते हैं कि देख भक्तों से ज्यादा डियर मुझे कुछ नहीं, अम्बरीश ने तेरे को अपराध किया था क्या? नहीं ना, तो तू क्यों किया? इसलिए भक्तों को कोई दूसरा कुछ बोल दे तो हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फिर हमको जाके दूसरों को टांग नहीं तोड़ना है, हमको दूसरों को तकलीफ नहीं देना है, हमको जो हमारा है वो आने दो, क्योंकि भक्त बहुत आराम से, तरोरपि सहिष्णुना, आप कितना बोलेगा, कितना निंदा करेगा, करो। तो भक्त का खासियत ये होता है कि वो ये सब में नहीं गिरता है, वो जानता है। तो यहाँ पे लिखा है, एन इंपॉर्टेंट वर्ड यूज्ड इन दिस कनेक्शन इज परम सम्मतः, व्हिच इंडिकेट्स दैट द प्रोजेनी क्रिएटेड बाय स्वयंभू मनु एंड हिज सन्स वाज अप्रूव्ड बाय ग्रेट अथॉरिटीज। तो परम सम्मतः यानी परम सम्मति के साथ ये कार्य हुआ। आगे आगे आने वाला है कि प्रियव्रत महाराज, मतलब मनु के ही पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो प्रियव्रत महाराज बोलते थे मैं ब्रह्मचारी बनेगा, मैं शादी नहीं करेगा। वो नारद मुनि का लेक्चर सुन लिया, तो वो
छोड़ दिया। तो ब्रह्मा जी बोले चुप पागल इधर आ। ब्रह्मा जी बोलते मैं तुझे भेजा हूं ताकि तू आगे जाके संसार बनाए। उधर वो 4 कुमार मेरा बात नहीं माने। हाँ, चतुष कुमार जब प्रकट हुए तो भगवान ब्रह्मा जी ने बोला हाँ जाओ। बोलते हमको नहीं, हमको ज्यादा वैकुंठ जाना है। बोलते अरे कैसे तुम लोग? फिर गुस्सा हो गए तो उसमें से रुद्र बाहर आए। रुद्र को बोला तुम करो। तो रुद्र रुद्राणी कीड़े तो सब तांडव करने लगे, हम आग लगा रहे, प्रॉब्लम क्रिएट कर। बोले रे तुम शांत रहो, तुम शांत रहो। फिर बाकी लोगों को, पुलस्त्य मुनि और इन लोगों को प्रकट किया। अब बोले यहाँ स्वयंभू मनु आया है, नीचे मनुष्यों को लाना है, अवतरित करना है भाई, नीचे संसार चलाना है। भगवान मेरे को सेवा दी है। हाँ, जैसे कभी किसी भक्त को देते कि तुम मंदिर बनाओ, तो बेचारा दिन रात वो इधर उधर जाके गले में भीड़ ढूंढूंगी, इससे पैसा लेके उससे पैसा लेके मंदिर बना के वो करता है। तो ब्रह्मा जी का कार्य है पूरा सृष्टि को बनाना और चलाना। बताओ, हेडेक है वो, इतना आसान नहीं है। हमको लगता है हम ब्रह्मा की पूजा करते, ब्रह्मा भी आहा, ऐसे नहीं है। वो रोज का टेंशन है। असुर में लड़ाई, देवताओं में लड़ाई, फिर इधर मनुष्यों में लड़ाई, फिर कोई असुर आता है। पूरा रामायण मैंने पढ़ा, रामायण में जितने भी असुर थे जिनको राम जी ने मारा, वो सब ब्रह्मा जी से आशीर्वाद वाले थे। हिरण्यकशिपु को जो मारा, किससे आशीर्वाद लिया था? हाँ, रामायण में आता है, विराट आता है, वो सीता को ही पकड़ लिया था। राम इतना गुस्सा हो गया, बोले इतना मुझे वनवास का दुख नहीं, इससे ज्यादा इसका दुख हो रहा है। लक्ष्मण, तो दोनों ने मिलकर उसका हाथ काट दिया। उसको वरदान था कि तुमको कोई नहीं मार सकता, न मनुष्य भी नहीं मार सकता, कोई नहीं। तो उसको क्या किया भगवान राम जी ने? राम लक्ष्मण को बोला लक्ष्मण गड्ढा खोद, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, उसने उसको गाड़ दिया। बोले तुम हम नहीं ना मारेंगे, तो प्रकृति तो मार सकती है तुमको, क्योंकि वहां तो मृत्यु है ही। तो मतलब ब्रह्मा जी ऐसा भी आशीर्वाद देते जब कोई नहीं मारेगा ले। तो वो काम राम को करना पड़ता है, आना पड़ता है। कबंध नाम का एक असुर था, उसको भी यही वरदान था, तुझे कोई नहीं मारेगा। तो वो जानबूझ के जाके राम लक्ष्मण को तकलीफ दिया ताकि कोई तो मुझे मारे, मैं उद्धार हो जाए। वो गंधर्व था पहले, तो उसको भी ठोक के उधर उसको भी गाड़ दिया जमीन में। तो दफनाने का काम भगवान राम जी ने बहुत किया है। दफन जो है वो असुरों को होता है। दफन असुरों को किया जाता है। हाँ, सुर जो होते हैं वो अग्नि देते हैं, पंच तत्व में विलीन करते हैं। हाँ? तो ब्रह्मा जी वरदान तो दे देते। देखो यहाँ है, फोटो डाल दिया हमारे बंदों ने, विराट। हाँ? तो ये सब जो असुर हैं, तो देखेंगे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी का मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है, टफ है, क्योंकि उनको भी प्रसन्न करना है, असुर लोग को भी प्रसन्न करना है। तो यही प्रियव्रत महाराज को मदद के लिए, मतलब कि भाई तुम प्रजाति करो, तो नारद मुनि ने आके लेक्चर दे दिया। सोचो, ब्रह्मा जी का बेटा भी है, चेला भी है, चेला ही आके गुरु का काम बिगाड़ रहे। तो बोले ऐसा नहीं है, तो बहुत समझाया। तो प्रियव्रत महाराज सेवा के रूप में इस प्रकृति को आगे बढ़ाए। तो ये जो था, ये बहुत वो था। दूसरा, प्रियव्रतोत्तानपादौ सूतौ स्वायंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सुप्तद्वीपावतिं महिम्। The two great sons of Swayambhuva Manu, Priyavrat and Uttanapad, ruled the world consisting of 7 islands just according to religious principles. स्वयंभुव मनु के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्त द्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। हरि बोल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ वैष्णवों को जो है उल्लू ध्वनि से स्वागत किया जाता है। पहली बार मायापुर गया तो उल्लू ध्वनि में मेरे को लगा किसी माता जी को फिट आ गया है। बाद में पता चला कि ये उल्लू ध्वनि जो है ये यहाँ का बंगाल और आसाम का ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है, शुभ वातावरण क्रिएट करता है उल्लू ध्वनि। हरि बोल, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो यहाँ पे कहा गया है, थोड़ा स्क्रॉल करना प्रभु ऊपर। हाँ, मैंने पढ़ लिया था वैसे। हाँ, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्त द्वीप वाले इस संसार पर राज्य किया। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन्होंने ये सप्त द्वीप पे राज किया। अभी प्रॉब्लम क्वेश्चन कभी कभी ये आ सकता है कि ये जो सप्त द्वीप है, ये जो हमको अभी दिखता है 7 कॉन्टिनेंट्स, ये है
कि ये बड़ा है। तो एक्चुअली ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है ये सिर्फ भारतवर्ष है, भारतवर्ष भी नहीं, भारत खंड है। उसका 9 गुना बड़ा भारतवर्ष है, उसका 9 गुना बड़ा जम्बू द्वीप है, और उसका 7 गुना भी से बहुत बड़ा पूरा ये सप्तद्वीप है। क्योंकि इसमें आगे आएगा कि प्रियव्रत महाराज ने अपने पहिए से गोल गोल करके वो कर दिया था, समुद्र बनाए थे, वो यहाँ नहीं दिखाई देते, क्योंकि यहाँ के जो समुद्र हैं वो सगर ने बनाए थे, सागर वो अलग है, जो बाहर का सागर है वो अंदर आ गया था क्योंकि पानी के लिए। तो ये वो सप्तद्वीप नहीं है। और दूसरा है कि कभी कभी लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो नहीं यही होगा, मेरू बोले यहाँ पे एक हिमालय के पास एक पर्वत है उसको सुमेरु बोलते हैं, लेकिन हमारा जो मेरू है वो 84,000 योजन ऊपर है। तो बोले नहीं 84,000 योजन जो है वो 84 किलोमीटर से कुछ बोल देते, 84 8.4 किलोमीटर है। तो अगर वो 8.4 किलोमीटर है तो बोलते हैं कि भारतवर्ष फिर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो तुम्हारा ये भारतवर्ष कैसे फिट होगा। तो अटक जाते हैं लोग बेचारे, अपने ही गणित में अटक जाते हैं। और ऐसा देखेंगे तो फिर सूर्य बहुत नजदीक दिखा देगा, सूर्य सिर्फ 1 लाख योजन ऊपर है, 1 लाख का मतलब है 8.5-10 किलोमीटर, तो फिर तो फ्लाइट ही जो है 11 किलोमीटर ऊपर जाता है। हाँ, फिर तो आपको सूर्य के ऊपर से हरी बोल करते हुए जाना पड़ेगा। तो ये लोग अपने गणित में फंस जाते हैं। तो एक्चुअली 1 योजन जो है 12.8 किलोमीटर होता है, और एक्चुअली मेरू बहुत दूर है। अगर हम यहाँ भी हैं, हमको अब जो गुवाहाटी के एक कोने में, क्या हमको गुवाहाटी का बीच वाला चीज दिखाई देता है? नहीं दिखाई। अगर वहाँ कोई बड़ा बिल्डिंग है भी जो इधर से दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा, क्योंकि बीच में मीडियम में एयर है, गैस है, ये है, वो है, और हमारा विजन का भी लिमिटेशन है ना, हम कितना ऐसा जूम इन करेगा। संपाति को दिखता था 300 योजन दिखता था, जो वल्चर होता है ना, वल्चर उसको दिखता है, इसलिए वो सीधा नीचे खाने को आता है। आप देखो जो बड़ा बड़ा ईगल है उसको कैसे पता होता है यहाँ पे सांप है, वो दूर से देखता है। इसलिए भगवान ने सांप को बचने के लिए क्या किया मालूम है? सांप को बचने के लिए ऐसे से चलने का अधिकार दिया है। तो अगर वो चोच मारेगा और सांप भी देख ले तो ऐसे कर देगा तो चुप करके उसको पत्थर लग जाएगा। देखो भगवान कैसे करते हैं। अब चींटी है, चींटी में वो तेजाब है, छोटा सा चींटी रहता है, इधर बैठता है, पूरा इधर से लेकर इधर झंझना देता है। तो इसलिए लोग चींटी को नहीं खाते हैं, नहीं तो चींटी का भुजिया बना देगा। मनुष्य इतना हरामी है, कुछ भी कर सकता है। चाइनीज लोग तो उसका सूप बना के भेजेगा इंडिया में, चिंग पोंग शोंगजिंग क्या क्या। हाँ, उधर खा लेता है, नॉर्थ ईस्ट में भी खाते हैं। हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंदी, क्या हुआ? बाप रे, कहा नॉर्थ ईस्ट में? इधर वाले की जहाँ हमारे को गुरुकुल मिला, भूटान वाले ने, उधर और भी खाता है। अच्छा, हमको नहीं खाया उधर। बाप रे, नहीं लेकिन मुझे अच्छे लगे वहाँ के लोग, मैं गए तभी। अच्छे, सिंपल एकदम। हाँ, ढेंकुल गुरी, ढेंको है, गोवा है कुछ नाम, उधर भी है। आप लोग अच्छी जगह पे गए हैं, उस तरफ से उड़ान होके जाने से प्रभु जी इतना सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। मुझे पता है अरुणाचल प्रदेश चालू हो जाता है उधर से। अरुणाचल प्रदेश तो असम की बहुत सारे जगहों से जा सकता है, जैसे कि आप तेजपुर, दारंग हाँ, होके उधर भी निकल सकता है, जा सकते तावांग होके निकल सकता है, तावांग मिल जाएगा, फिर वो शिलावत उधर से, इधर से भी, हर जगह से। तो ये नहीं मालूम था कि चींटी खाते हैं। अरे बाप रे, पचा लेता है तेजाब निकाल देता है। बाप रे, उबाल तो मेरा ये डायलॉग तो गलत हो गया फिर तो। ये तो सिर्फ भूज देता हूँ, मसाला डालने की जरूरत ही नहीं, अंदर ही था। तो एनीवेज, तो यहाँ भी ये लेटेस्ट पता चला है। तो जैसे एक चींटी है, उसको ये बिल्डिंग नहीं दिखाई देगा, उसको दिखाई नहीं देगा, उसका दुनिया ही छोटा रहता है। इधर लाइन है, इधर घर है, इधर जाना, उसको दिख ही नहीं रहा है। वैसे हम सबको मेरू और ये स्वर्ग ये नहीं दिखाई देगा, समझ में आएगा, ऊपर है, दिखेगा नहीं, जब अधिकार मिलेगा तो दिखेगा। तो वैसे यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रियव्रत और उत्तनपाद ने इस दुनिया को रूल किया था। तो क्या किया था, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, सिर्फ ये लैंड नहीं जहां में भारतवर्ष, क्योंकि इसका वर्णन तो जब महाभारत में आता है, तो इसका वर्णन जब धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि बताओ तो ये कैसा है, तो बताते हैं यहाँ पे रिवर वैली है। गोल नहीं बोलते एक्चुअली, अर्थ गोल नहीं है, अर्थ स्ट्रेट है, पूरा रिवर एंड वैलीज है ऐसा। इसलिए वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि ऐसा डंडा रख दिया तो यहाँ पे ऐसा शेडो है और यहाँ पे ऐसा शेडो है, इसका मतलब राउंड है, नहीं, इसका मतलब वो वैली में है।
वैली में कोई पोल लगा हुआ है तो ऐसी ना आएगा शेडो। तो अर्थ राउंड है, ये मॉडर्न साइंटिस्ट प्रूव करते हैं, लेकिन अभी सब फ्लैट अर्थ का एक सिस्टम निकल गया है। वो लोग बोल देते हैं कि कैसे फ्लैट अर्थ है, पर एनीवेज हमको उसमें कोई डिबेट में जाके फायदा नहीं है, फ्लैट है या राउंड है, हमको तो निकलना है इधर से। अब जेल गोल है, स्ट्रेट है, उसे क्या मतलब, वो जेल है। हमें तो निकलना है, वो रिसर्च करने वाले करते रहेंगे, हम लोग अपना हरी बोल करके निकल जाएंगे। तो ये जो वैली और रिवर्स हैं, ये जो है वैली, माउंटेन्स, हाइट्स, प्लेटू, ऐसे पूरा अर्थ है, सब महाभारत में लिखा है। तो यहाँ पे कहा गया है, इन दिस वर्स द नेम्स ऑफ प्रियव्रत एंड उत्तानपाद सन्स ऑफ स्वयंभुव आर मेंशन्ड। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं। तो भगवान ने ऑलरेडी, ब्रह्मा जी ने सभी मनुओं को पहले ही प्रकट कर दिया, बस ये मनुओं का टाइम आता है। मतलब ब्रह्मा जी 14 है, ये तो 71 दिव्य युग, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 दिव्य युग रूल करने आते हैं। एक आगे अब इसको दे दिया, अब तू निकल, अब तू निकल, अब तू। ये मरता नहीं, ये ब्रह्मा जी के साथ ही जाएंगे, तो ये रिपीट होते रहेंगे। तो अभी कौन सा स्वयंभू मनु का चल रहा है ना टाइम, अभी कौन सा वैवस्वत मनवंतर है। हाँ, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। हाँ, हम लोग उसे बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर है, प्रथम पादे कलयुगे। इसके पहले चाक्षुष था। हाँ, बराबर। तो ये यहाँ पे कहा गया है, they ruled this earth which is divided into 7 islands। उन्होंने इस धरती को, अर्थ यानी पूरा भूमंडल, अर्थ का मतलब सिर्फ ये हमारा छोटा अर्थ नहीं, पूरा भूमंडल को रूल किया था उन्होंने 7, जिसमें 7 आइलैंड्स हैं। The 7 islands are still current। अच्छा, ये प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो 7 आइलैंड्स हैं are still current at Asia, Europe, Africa, America, Australia, North and South poles। There is no chronological history of all the Indian kings in Srimad Bhagavatam, but the deeds of the most important kings such as Priyavrat and Uttanapad and many others like Lord Ramchandra and Maharaj Yudhishthir are recorded because of the activities of such pious kings are worth hearing। People may benefit by studying their histories। तो एक्चुअली जितना इधर प्रभुपाद ने लिखा है वो तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स को बोल रहे हैं, और आगे प्रभुपाद ही 5th कैंटो में बोलते हैं कि प्रियव्रत ने पूरा जो भूमंडल है उसको पूरा किया था। तो वो एक अलग एपिसोड हो सकता है। अभी जो यहाँ के रूलर्स के बारे में पूछ रहे कि विदुर जी क्या होता है, हस्तिनापुर के हैं, तो क्या मतलब जैसे संजय का जो डायलॉग है ना, संजय से जो हिस्ट्री मिला है, उसी हिस्ट्री संजय नहीं पता था धृतराष्ट्र को, जब धृतराष्ट्र ने पूछा तो कैसा है। तो वैसे तो इसमें डायरेक्ट भारतवर्ष नहीं लिखा है, पर ये 7 आइलैंड्स को रूल किया ऐसा भी उन्होंने कहा है, मतलब वो इस 7 आइलैंड्स की भी बात कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि 5th कैंटो में वो जो 7 आइलैंड्स हैं गोल गोल, उनका वर्णन आता है। ठीक है, 3रा श्लोक। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति सुविश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघा। O holy Brahmana, O sinless one, you have spoken of his daughter, known by the name Devahuti, as the wife of sage Kardama, the lord of created beings। हे पवित्र ब्राह्मण, ये विदुर जी मैत्री जी से पूछ रहे हैं, हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आप उनकी पुत्री के विषय में कहा है, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। तो आपने उनकी जो पुत्री, स्वयंभू की जो पुत्री है देवहूति, उनका बारे में आपने कहा है कि वो कर्दम जी की पत्नी थी, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो यह तात्पर्य में लिखा है, हियर वी आर स्पीकिंग ऑफ स्वयंभू मनु बट इन भगवद गीता वी हियर अबाउट वैवस्वत मनु। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जनरली वैवस्वत मनु का भगवद गीता में पढ़ा है, और ये स्वयंभू मनु है। The present age belongs to वैवस्वत मनु। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या गया। अब द करंट एज जो है, करंट जो काल है, वो वैवस्वत मनु का है। स्वयंभू मनु was previously ruling his history begins from Varaha age of the millennium when the Lord appeared as the boar। तो स्वयंभू मनु जो है वो पहले से शासन करते आ रहे हैं, और जब से वराह आए हैं तब से वो राज करते आ रहे हैं। There are 14 manus in one day life of Brahma। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। And in each life of each manu there are particular incidents। हर मनु में एक एक कोई ना कोई खासियत होता है, उसे पता चल जाता है। The वैवस्वत मनु of भगवद गीता is different from स्वयंभुव मनु। तो जिसमें भगवान ने गीता कहा, जो कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनु इक्ष्वाकवे प्रवृत्त।
उन्होंने इक्ष्वाकु को कहा, तो वो जो है वो अलग रेजिम है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि वो आपने बताया था, मुझे अभी याद है, मतलब ऐसे विदुर जी कह रहे हैं कि आपने देवहूति के बारे में कहा। अब देवहूति कर्दम का बात आएगा और फिर कपिल मुनि प्रकट होंगे और कपिल मुनि पूरा सांख्य दर्शन बताएंगे, उस माध्यम से पूरा सांख्य दर्शन भी हो जाएगा। ये रहा चौथा श्लोक। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योग लक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। How many offspring did that great yogi beget through the princess who was endowed with 8-fold perfection in the yoga principles? Oh, pray tell me this, for I am eager to hear it. उस महायोगी ने जिस अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूं। तो वो कह रहे हैं कि कृपा करके बताइए तो स्वयंभू मुनि की जो डॉटर थी देवहूति और एक कर्दम मुनि, इनके कितने संतान थे। अब सबसे बड़ा जोक क्या है मालूम है? बताओ सबसे बड़ा जोक क्या है? जो कहने एक स्पेशल चीज क्या है बताओ? वैष्णव का, इसमें एक वैष्णव का स्पेशलिटी है, बताइए क्या क्या दिख रहा है स्टेटमेंट में? वैष्णव का खासियत दिखाई दे रहा है, उनसे सुनने का। हाँ, वो विदुर जी पागल नहीं है, विदुर जी बहुत ज्ञानी है। नहीं, हमारे जैसे लोग जानते हैं कि कर्दम और देवहूति कौन है, वो नहीं जानते, वो जानते हैं, लेकिन एक पूछने का तरीका होता है। जब आप किसी को पूछते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वो क्या होता है, वो एक भाव निकलता है बोलने का। मैंने कई बार देखा है, लोग मुझे फोन करते हैं, कुछ लोग बहुत दिल से पूछते हैं कि प्रभु जी नहीं मालूम, प्लीज बताइए, तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, जबकि मुझे मालूम है, इसको थोड़ा बहुत मालूम है, थोड़ा चीज नहीं मालूम है, मुझे बताना पड़ेगा, तो फिर मैं वो भी बताता हूँ जो मालूम है और जो भी बता दो जो नहीं मालूम है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग को ना सिर्फ बात करने का रहते हैं, तो वो पूछते नहीं, वो पूछते हैं प्रभु जी फिर वो उत्तानपाद का फिर क्या हुआ, ऐसे कुछ बोल देंगे। अब हम अपना मन लगा के बोलते हैं, देखो क्या हुआ था, स्वयंभू मुनि वहां से गए, फिर ये ऐसा हुआ, फिर वो ऐसा 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 बोलते जाते हैं। फिर वो वहां ना उधर अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, हाँ हेलो बेटा ये वो, मैं बोला भाई पूछा क्यों? अब मैं इधर पागल की तरह मन लगा के एकदम एब्जॉर्ब होके उस डिटेल्स में जा रहा हूँ, उसमें से एसेंस बता रहा फिर मैं बात ही करना बंद कर दूंगा, यहाँ से तुझे बात ही नहीं करना है। तो प्रभु जी आप मेरा फोन उठाना नहीं, तुम्हारा फोन रखो उधर ही। तो पूछने का एक कला होता है, जब आप किसी से बात करते हो ना, हाँ, तो आप बोलो कि प्रभु मैं 10 मिनट है मेरे पास, मैं कुछ अर्जेंट था, तो आदमी भी 10 मिनट में दे देगा, उसमें क्या है, हमको मालूम है आपके 10 ही मिनट है, तो हम 9.5 मिनट्स में खत्म कर देगा, और 5.5 मिनट्स में हरी बोल करके खत्म कर देगा। आप दिखाएगा कि आप एब्सोल्युटली अवेलेबल है, हम एब्सोल्युटली अवेलेबल की तरह ज्ञान देगा, फिर बीच में ही गायब हो जाएगा। कुछ लोग तो फोन रख के चले जाते हैं, मैं अकेले बड़बड़ करता हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि रात को फोन किया तो वो बड़बड़ करते मैं सो जाता हूँ, खर्राटे का, अरे प्रभु जी आप सो गए, वो भी नहीं सुनाई देता, दूसरा दिन सुबह बोलते प्रभु जी आप सो गए। तो यहाँ पे विदुर जी जानते हैं, लेकिन विदुर जी क्या चाहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने मुझे इतना अच्छे से क्रिएशन बताया, इतना अच्छे से सब भक्ति का बताया, इतना अच्छे से शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, तो इसके अंदर हो सकता है जो मुझे पास टाइम मालूम है, लीला मालूम है, उसके अंदर शुद्ध भक्ति का गाढ़ ज्ञान मुझे मैत्रेय मुनि से मिलेगा। तो बोले प्लीज आप बताइए प्लीज। तो ये भाव है, एक भक्त को जब सुनना है ना तो भाव होना चाहिए, तो देने वाला भी जो है ना खुश खुशी से देता है। तो यहाँ पे लिखा है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, हियर विदुर इंक्वायर्ड अबाउट कर्दम मुनि एंड हिज वाइफ। यहाँ पे जो है विदुर जी ने कर्दम मुनि और उनकी पत्नी के बारे में पूछताछ किया है। पानी थोड़ा सा दे देना, कोई याद कर रहा है मुझे लगता है, गुवाहाटी वालों को पता चल गया मैं यहाँ हूँ। हाँ, it is described here that Devhuti was very much advanced in performance of 8-fold yoga. यहाँ पे कहा गया है कि देवहूति जो है वो अष्टांग योग में बहुत निपुण थी। हाँ, अष्टांग योग में निपुण थी। कोई तो याद कर रहा होगा, ऐसा होता है क्लास में बहुत बार, कच्चा कच्चा हाँ उच के आ रहा है, बाद में फोन आता है प्रभु। तो यहाँ पे कहा गया कि देवहूति जो थी वो अष्टांग योग में सिद्ध थी। अष्टांग योग में सिद्धि मतलब आप डायरेक्ट परमात्मा को देख सकते हैं,
आंख बंद किए परमात्मा दिखते हैं, अंदर में जो है हृदय में, हाँ वो दिखते हैं। तो ये पावर है अष्टांग योग सिद्धि में। The 8 divisions of yoga performances described as first control of the senses। पहला है आपके इंद्रियों को कंट्रोल, यम नियम है ना वो सब, ध्यान धारणा। तो पहला है कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। दूसरा है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरा है तो वो वर्डिंग्स निकालना, तो यम नियम जो होते हैं हिंदी में ये हिंदी है लेकिन उसमें यम नियम लिखा रहता है ना, वो जो उसमें जोड़ देंगे, इसमें है नहीं लिखा हुआ। तो यम यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस। क्योंकि देखिए एक्चुअली अष्टांग में क्या होता है, भक्ति अलग होता है और बाकी जैसे कर्म योग क्या होता है, कर्म योग यानी आप काम कर रहे हैं, आपका स्वभाव है, लेटे से आप गायक हैं, आपको अच्छा गाना आता है, तो कर्म योग क्या है कि आप गाइए तो भगवान के लिए गाइए। अच्छा वो नहीं गा सकते तो भगवान बोलते हैं ठीक है तुम यहाँ वहां गाओ, और जो भी धन आए वो मुझे या मेरे सेवा में या उसका थोड़ा समय मुझे दे दो, थोड़ा सा कुछ गान मेरे लिए भी कर दो, दुनिया के लिए गा ही रहे हो तो थोड़ा मेरे लिए भी गा दो। ये हो गया। दूसरा आपको नहीं हो रहा है, इधर भी भगवान का नहीं हो रहा है, तो कम से कम थोड़ा सा दान गरीबों में दे दो, तुमने कर्म। तो ये एक तरह से आप भगवान के सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, तो वो हो गया। और कर्म योग हो गया, जब आप भगवान के लिए कर रहे हो तो कर्म योग हो गया, और वो हाईएस्ट प्योरली भगवान के लिए करोगे तो भक्ति योग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कर्मयोग, जिसमें आपको क्या करना है, आपका स्वभाव जो है उसको करते रहना। क्योंकि आदमी चुप नहीं बैठ सकता। चुप बैठ सकता है क्या? स्वभाव आदमी का नहीं जाता है। हाँ, डॉक्टर लोग देखता है कि पेशेंट अभी जो बीमार है, सर्जरी करना है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको ठीक करता है अंदर ही अंदर। जैसे कोई बहुत सिगरेट पी लिया, दारू पी लिया, उसका लीवर फेफड़ा फट गया है, तो डॉक्टर एकदम ईमानदारी से ऑपरेशन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लीवर साफ कर रहा है, जो भी कर रहा है, अंदर ही अंदर वो सोचता है मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर स्मोकिंग करेगा। तो उसको खुशी नहीं मिलती। तो वो कर्म तो कर दिया लेकिन उसको अब खुशी है नहीं अंदर में, क्योंकि वो किसी पापी के लिए कर रहा है। तो जो सोचता है कि अरे ये भक्त बहुत खुश है, कैसे खुश है, ये तो ज्यादा कुछ करता नहीं। तो देखेगा एक सर्जन है, वो अपना काम करता है लेकिन कमाए हुआ पैसा में भक्ति करता है, यात्रा जाता है, भक्तों का सेवा करता है, भगवान का सेवा में लगाता है, खुद भी खुश रहता है, समाधानी रहता है, और प्रसाद खाता है, खुश रहता है। मेरा बॉस था, जब मैं ओरेकल में जॉब करता था, तो मेरा ऑफिस था गोरेगांव में, माइंड स्पेस में, जो मुंबई के लोग जानते हैं, और मंदिर था जुहू अंधेरी में। वो मतलब ऑटो से जाते, तभी जो ऑटो से जाते थे तो 250 रुपये लेता था, तभी 2000 पता नहीं कौन सा साल होगा, 11 नहीं 7 था वो, सॉरी 2007 में, तभी 250 रुपये लेता था गोरेगांव से अंधेरी जाने को ऑटो से। क्योंकि मेरे को खाना मिलता नहीं था, सुबह 6 बजे ऑफिस आता था, रात को 12 बजे जाता था, तो बीच में कुछ मिलता है तो पानी पूरी और वो नारियल। बाद में पता चल जो पानी पूरी बनाते वो बेवड़ा है। मैं बोला अरे यार कुछ भी मिक्स कर सकता है। बोले टेस्टी लग रहा है पानी पूरी कहीं। तो उसके बाद वहां से हम लोग जाते थे, फिर मैं खाना सिर्फ 2 समोसा खाने के लिए, क्योंकि मैं जिस टाइम मेरा ऑफिस लंच होता था मंदिर बंद हो जाता था, तो सिर्फ मिलता था वो गोविंदास का समोसा, 7 रुपए का था तभी वो। 2 समोसा 14 रुपए का समोसा खाने के लिए मैं 250 रुपए खर्चा करता था। हाँ, जाने का 250, आने का 250। हाँ, आज 14 रुपए का मैं 2 समोसा खाता था, ये हाल था मेरा। हाँ, फिर अच्छा था, तभी मोटा मोटा समोसा था, बड़ा था, अब तो कमर्शियल हो गया पता नहीं, पर वो समोसा खाते थे, पानी की जरूरत नहीं, वो तभी उचकी आ गया था। हाँ, वो आएगा, वो अपना कोटा लेके जाएगा। अब देखो मनुष्य उसको भूज के खाते हैं, वो हमको थोड़ा खा लेगा उसमें। इसको खाना चाहिए एक्चुअली, इसका जड़ मोटा शरीर है, तो उसका फ्रैक्चर हो जाएगा पाँव, उसका बुलडोजर का तो रैकेट टूट जाएगा। तो हाँ, इसने भी स्क्रीन पे लगा दिया यम। यम यानी आपको क्या करना है। अब मैं आपको बताता है कर्म योग। वैसे अब होता है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब क्या है कि आप समझने लगते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये शाश्वत है, ये अशाश्वत है। असतोमा सतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये मृत है, ये अमृत है, ये तम है, ये ज्योति है, ये असत है, ये सत है, ये शाश्वत है। तो हम शाश्वत की इच्छा करने लगते हैं। मैं जानता हूँ मेरे ऑनलाइन एक स्टूडेंट है, बहुत एल्डर है, वो लॉकडाउन से मेरा लेक्चर सुन रहे थे, तभी से उन्होंने सब उपनिषद सब पुराण घर पे खरीद के रख लिया, अपना रूम को अपने रूम में रख लिया। बस पत्नी खाना देती है, दिन भर पढ़ते रहते हैं, रोज हर आधे घंटे में व्हाट्सएप भेजते रहते कि अभी ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। मैं उनका देखता ही मैं थक गया खुद ही, बोला हो गया, पढ़ते रहिए।
अब फिर जब उनको एकदम क्वेश्चन आता है, ये आपने बोल दिया था प्रभु जी, मुझे अभी भी नहीं समझा, फिर उनको समझाता, ओह अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। पूरा 7-7 दिन वो एक पॉइंट पे मेडिटेट करते, बोलते प्रभु जी अब मैं एग्री करता हूँ, वेरी गुड। तो बोलते प्रभु मेरा भाग्य है कि आप जैसे साधु मिला, मेरा क्लियर हो गया सब। तो उनका ज्ञान में अटका है, कर्म में कुछ नहीं है अटका है। कर्म क्या है, सब तो कर लिया है, अब ज्ञान में उनको जो जो नहीं समझ में आया समझ लिया, वो खुश हो गए, अब उनके लिए भगवान का दर्शन खुल गया। लेकिन इसमें ज्ञान है, अभी तक भाव नहीं आया है। कर्म में क्या है, सामर्थ्य है, ज्ञान में क्या है, आपको जिसने बुद्धि दिया उसी से समझ लो। अब भक्ति क्या है, ध्यान, ध्यान, ये ध्यान आता है, ध्यान में ये सब आता है। तो देवहूति ध्यान में भी पावरफुल थी। जो कर्म पास करता है, ज्ञान पास करता है, वही ध्यान लगा सकता है। ध्यान आप बिना ये दोनों लेवल के नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट ध्यान पे नहीं जा सकते। अगर कर्म शुद्ध नहीं होगा तो आपका चेतना विचलित होते रहेगा। आपका अगर जैसे आप पानी में अपना परछाई देखोगे तो पानी शांत होना चाहिए, उसको टप कर दिया, हिला तो गया। तो अगर आपका स्वभाव प्रवृत्ति है जो खींचे जा रहा है, तो आप ध्यान नहीं कर सकते। क्योंकि अर्जुन यही बोला ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आप क्या करोगे, भगवान बोलते मैं जो है जाके हिमालयों में तपस्या करूंगा। तो बोले ठीक है, तो फिर वो दुर्योधन जीत जाएगा, बोले उसको जीतने दो। बोले फिर वो वापिस द्रौपदी को व्यवस्था करेगा, बोला मार दूंगा साले को। तो बोले तेरा स्वभाव अभी तक नहीं गया, तो हिमालय में क्या करेगा। जो ही वहां से व्हाट्सएप कॉल आएगा कि देखो ये हो रहा है लाइव में, तो तुम वहीं से करके वहीं से ब्रह्मास्त्र फोड़ देगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ युद्ध करो। नहीं प्लीज आप उसका लोड मत लीजिए, ये सब क्लास में रेगुलर होता है। ये तो फिर भी घर है, हम तो काका पेड़ के नीचे बैठ के देते रहते हैं। वही बोल रही थी माता जी को, बोल रहे थे प्रभु जी कंफर्टेबल हो गए। आप पता नहीं केला का पेड़ रहता है, मैं खुद क्लास में देखता हूं, मुझे कहीं पे भी केला में से मच्छर आते रहते थे। कई बार तो आपको पता नहीं था, नीचे से कीड़ा काटता आपको दिखता भी नहीं, तो मच्छर दिख रहा है। गुजार ले सब, मैं क्लास में सारा सुना हूं। मैंने बोला आप प्रभु जी को रिलैक्स। तो यहाँ पे जो ध्यान योग है, तो ध्यान योग में क्या है कि आपको पहले तो कर्म और ज्ञान से क्लियर होना चाहिए। देवहूति साधारण माता जी नहीं थी, दोनों लेवल क्लियर किया था। और ध्यान योग में आपको अपने पहले तो ये जो इंद्रिय हैं, जो स्वभाव तो आपका क्लियर हो गया कर्म से, अब इंद्रियों को स्थिर करना है। जैसे पानी को स्थिर करना है, इंद्रियों को स्थिर करोगे, बैलेंस में लाके रखोगे, तो आपकी चेतना जो है वहां से हट के अंदर जाएगी। कॉन्शियसनेस है ना आपका, तो आपको अन्नमय कोश से हटा के प्राणमय में डालना है, प्राणमय से हटा के मनोमय कोश में चेतना को लाना है। और एक बार मनोमय हो गए तो पलट जाना है। विज्ञान में आप खुद हैं, यहाँ आ गया और आप भगवान परमात्मा की तरफ पलट गए, खलास, ये खत्म। उसके बाद शरीर आपके लिए मायना रखता है नहीं, वो खिलौना है। जैसे हम लोग पहले बाइक चलाते हैं, नए नए सीखते तो कैसे रहता है, अरे ये दबा रहेगी। और माता जी लोग पहले सीखते हैं तो ठोक ही देते किसी को। हाँ, वो ऐसा सीधा ही चलाते, माता जी ऐसे कभी नहीं चलाते, देख रहा हूँ, उनको मालूम है गिर जाएगा, ऐसे करके नहीं होता है। तो माता जी ट्रक भी आता हूँ मैं, ट्रक उतारे हेलमेट डाला तो सुनाई भी नहीं देता, अरे मालूम हमको कौन क्या बोलेगा, सीधा जाता है। उनको ट्रक वाला कुछ डरते, बोला हम पार्किंग में लगाते हैं, तुम लोग जाओ पहला। तो ये चेतना जो है ना, वो विज्ञानमय कोश यानी आत्मा, ये जब चेतना पलट देता है, खत्म। उसके बाद आपको एक खिलौना हो जाता है। जब पहले बाइक बता रहा था, पहले बाइक चलाते हैं तो कुछ नहीं आता है, ब्रेक, क्लच, ये सब हजार चीज सोचते हैं। बाद में इतना परफेक्ट होता है कि हाँ हेलो, हाँ बोलो तो क्या हुआ, रुको भी व्हाट्सएप कर, चल भी रहे गाड़ी हाईवे पे। हाँ, तो उस प्रकार से क्या होता है, आनंदमय कोश जो है स्वयं परमात्मा है। उस स्थिति में विज्ञानमय कोश यानी आत्मा जब परमात्मा का दर्शन करता है, ब्लिस ही ब्लिस होता है। वो देखता ही नहीं है, उसको लगता है मैं कहाँ ये कचरे के डब्बे में था। उसको ये जंजाल है, यंत्र रूढ़ानी माया, देखो नस है, खून है, चमड़ा है, क्या है इसका, चमड़ा खोल दिया तो सब खून ही खून है, कोई नहीं देखेगा। अभी सब सेल्फी खींचेगा, चमड़ा निकाल दे तो कोई खींचेगा सेल्फी। तो ये एक्चुअली ये पहला है यम। यम यानी जो आपका इंद्रिय है, इसको कंट्रोल करना है। यानी आपका जिह्वा का लालचा, उसको कंट्रोल। तो इसलिए पहले कम खाना है, पहले थोड़ा खाना है, फिर 1 महीना पत्ते खाना है, फिर 1 महीना ओनली पानी पीना है, फिर बाद में पानी भी छोड़ देना है, फिर सांस, फिर अन्न में छोड़ के अब प्राणमय में जाना है। यानी अब 5 वायु है अंदर में, इनको कंट्रोल करना है। दूसरा है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम है उनके, ये जो रहते हैं ना, ये आसन, उससे जो एक्चुअली हमारा जो प्राणमय कोश है वो बैलेंस में होता है। जो अन्नमय कोश है तो वो तो बैलेंस हो गया,
अब प्राणमय का बैलेंस बनेगा। उसके बाद आप सिर्फ सांस से सब कुछ कर सकते हो। आपको हाथ उठाना है ना, तो अभी तो आप ऐसे उठाते हो ना, वो सिर्फ मन में इच्छा कर ले हाथ उठ जाएगा ऐसा। मतलब अभी भी हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अंदर से होता है उसका ऑपरेशन, मनोमय अन्नमय प्राणमय कोश से। तो ऐसा हो जाएगा अपने आप। उसका ये अन्नमय कंट्रोल में आ जाएगा। फिर मनोमय में जाने के बाद मन में आपको सारे मन को कंट्रोल कर देंगे तो प्राणमय कंट्रोल में आ जाएगा। आप सांस बंद कर लेंगे फिर भी एग्जिस्ट करेंगे। वो लोग कुंभ में आते हैं ना, योगी लोग बैठा रहते हैं, 1-1 घंटा वो लगाते हैं, सब फ्लैट लाइन, अजी रहा है, वो हंसता है बिना हार्ट पंप किए वो जी जाता है, क्योंकि वो मनोमय कोश पे उसका कंट्रोल रहता है। तो वो मनोमय से प्राणमय को बैलेंस में रख देगा, क्योंकि प्राणमय क्या करता है, 5 वायु है अंदर में, ये आपस में ना बैलेंस मारते रहते हैं। और प्राणमय हार्ट से लेके ऊपर तक जाता है, इसलिए गला दबा दिए तो मर जाता है, हाथ दबाए तो नहीं मरता है। गला दबाने में क्यों मरता है? क्योंकि यहाँ से प्राणमय जाते रहता है। तो वो प्राणमय को खींच के और सभी को खींच को कहीं एक जगह लाके रख सकता है, या यहाँ लाके रख सकता है, यहाँ लाके रख सकता है, पाँव में लाके रख सकता है, अंगूठा में लाके रख सकता है। हमारे पहले योद्धा थे, उनका गला भी काट दिया ना, तो भी वो दिन दिन भर युद्ध करते थे। ये ब्रिटिशर्स को पता चला कि वो हैंग टू डेथ मिल गया एक आदमी को, भारत के एक आदमी को हैंग, फांसी का सजा मिला। वो फांसी डाल दिया, फिर उसको डाल के भेज देते हैं ना कि अब हो गया भाई, फांसी की सजा हो गई। बाहर निकला, वो जिंदा होके निकल गया बाहर। तो बोले अरे कैसे हो गया? तो उसने बताया नहीं, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उसने प्राण अंगूठे में लाया था। बोले टेक्निक था पहले से कि जब कोई मारने आए तो प्राणों को अंगूठे में डाल दो। तब से रूल बन गया है कि अंगूठा काट देते हैं, इसलिए कोई मरता है तो उसका अंगूठा काट देते हैं। तो सोचो ऐसे, अब तो किसी का जो विद्या है ही नहीं, अब तो लोगों का प्राण मोबाइल में है, उसका मोबाइल ले लो वो ऐसे ही मर जाएगा मोबाइल गायब, वो ट्रैक ही नहीं होगा वो कहाँ है, उसका आधार कार्ड डिजी लॉकर कुछ है ही नहीं, खत्म कहानी। तो अब तो मारने का भी जरूरत नहीं है, मोबाइल में बस वायरस डाल दो, खत्म कहानी। तो दूसरा है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो दूसरा है नियम जो है उसके स्ट्रिक्टली पालन करने, प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट पोस्चर्स। फिर उसके बाद जो है ना, ये ऐसा भुजंगासन, ये आसन, वो आसन। तो आजकल लोग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए करते हैं कि अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा तेज आएगा चेहरे पे, लोगों में बैठेंगे तो हम योगा करते हैं। असली में हम भोगी हैं, लेकिन थोड़ा योगा करके बैलेंस करते हैं पूरा नॉनवेज खाएगा, दारू पिएगा, आंख लाल होगा, फिर उसके बाद वो योगा करेगा, कैसा दिखेगा बताओ? ये हाल है। भगवान योगी लोग भी बहुत परेशान होंगे ऊपर, बोले क्या ये लोग कर दिया है, नीचे कचरा कर दिया है। कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, सांस को रोकना, हाँ, इसको कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम में आप ये वायु को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। हाँ, उसके बाद क्या आता है? प्रत्याहार। ये जो इंद्रिय हैं इनको विड्रॉ कर देना, मतलब हमारी चेतना जो वहां गई है उसको अब पीछे ले लेना है। अब आप नाक से सूंघ नहीं सकते, अब वो केवल एक मशीन है। मशीन समझ रहे है, वो औजार है। फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, तो इसका मेरे से कोई कनेक्शन है नहीं, क्योंकि मेरा इसमें प्राण नहीं है। लेकिन जिसने घर बनाया या जिसका घर, उसको प्राण है। इसमें कुछ भी है उसको होगा, मेरे को नहीं होगा। मैंने खोदो क्या है? ऐसा है। जो बाहर मेरा गाड़ी है, उसको कुछ करेगा तो देख लेना बाद में रास्ते में उसके बाद धारणा विड्रॉइंग द सेंस। धारणा है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को अब कंसंट्रेट करना है, क्योंकि अब कौन से कोश में आ गया? मनोमय कोश में। उसके बाद आता है 7वां मेडिटेशन। अब आएगा मेडिटेशन। अब आपको ध्यान कंसंट्रेट कर दिया, माइंड आपका सेंसेस को खत्म कर दिया, प्राणवाण का बैलेंस बना लिया। अब आपको सांस लेने का जरूरत नहीं, सांस लेते ही बाहर कॉन्शियसनेस चला जाएगा, खत्म कहानी, एग्जिस्ट करेगा। अब आपका मनोमय कोश से इधर ध्यान लगाना है, भगवान पे, आनंदमय कोश में, भगवान में। अब क्या होगा? और उसके बाद साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे हम सूरज को देखेंगे तो हम अपने आप को देख सकते हैं, बराबर ना? हम दिखता है ना हमारा शहर, लेकिन हम सूरज से दूर हो जाएंगे, अंधकार में जाएंगे तो हम अपने को देख सकते हैं क्या? नहीं। वैसे हम जो ही परमात्मा का दर्शन होगा तो पता लगेगा मैं भी दिव्य हूँ और मैं कांच हूँ, इतने सुंदर दिख रहे हैं, मैं भी हूँ। तो साक्षात्कार हो जाएगा। तो वो लास्ट स्टेज है जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो ये देवहूति का स्टेज हो चुका था। सोचो, आप देवहूति को साधारण मत समझो,
देवहूति वो लेवल पे थी। आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन देयर आर 8 फर्दर परफेक्शनल स्टेजेस, इसके बाद और 8 है। अब ये तो हो गया बेसिक वाला जो आप लोग एंट्री मार सकते हो, विच आर कॉल्ड योग सिद्धीज। उसके बाद सिद्धि मिलता है, मतलब बैठे बैठे आपने दीवार को काला कर दिया, बैठे टप कर दिया, हो गया। तो दुर्वासा वगैरह है ना, वो ब्रह्मांड बना सकते हैं, दुर्वासा में वो पावर है। एक्चुअली सब कंसेप्ट में होता है ना। देखो एक बीज है, पेड़ है, वो कहाँ रहता है? एक बीज में। उसके बीज में क्या रहता है? सॉफ्टवेयर रहता है, वो कंसेप्ट रहता है। उस कंसेप्ट को अगर तुमने भी समझ लिया तो तुम भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। कभी ग्राफ्टिंग करते हैं ना, एक पेड़ को लेकर दूसरे पेड़ से ऐसा व्हाइट गुलाब रेड गुलाब को मिक्स कर दे तो व्हाइट रेड गुलाब आने लगता है। हाँ, या कोई तो एक फल को उस फल से मिक्स कर दे तो वैसा आ जाता है। तो हम लोग तो छोटा मोटा करते हैं, तो जो दिखता है वो ये लोग बैठे बैठे कर देता है। आप अभी ऐसे हो, यहाँ जमीन है, उसको पानी कर देगा, पानी में आ जाओगे। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा था ना, भगवान आपकी माया कैसी है? तो भगवान बोलते झेल नहीं पाओगे। बोले नहीं, दिखा देखना है। टप करके करते, पूरा महाप्रलय आकर डूबने लगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो भगवान के मुख में गए तो अंदर में देखा तो वही था जहाँ मैं था। उनको कुछ समझ में नहीं, भगवान के अंदर बाहर हूँ। बोले प्रभु, बोलते मैं बोला था ना तुम नहीं समझ पाओगे। और यहाँ एक साइंटिस्ट है, वो थोड़ा सा एटम मॉलिक्यूल पढ़ के बोलता है we know everything in this world। हम बोलते बेटा वही तो उल्लू बना है भगवान, इधर कोई कंसेप्ट दे दे उसमें तो झूलते रहेंगे। तो ये संसार एक कंसेप्ट भी है। तो वो क्या करते हैं, उनका इतना कंट्रोल है कि कंसेप्चुअल लेवल पे मैनिफेस्ट कर देते हैं ऐसे। तो उसके बाद ये कहा कि द हस्बैंड एंड वाइफ कर्दम एंड देवहूति वर एडवांस्ड इन योगा प्रैक्टिस। ये दोनों भी योग में बहुत आगे थे। द हस्बैंड वाज महायोगी ग्रेट मिस्टिक, और पति कर्दम भी साधारण नहीं थे, महायोगी थे। मतलब देखो विवाह भी वैसा हुआ, वो भी योगी है, महायोगी है, माता जी भी योगी है, सिद्धि है। बताओ, अब बेचारी फिर भी सेवा कर रही थी पति का। ऐसा लिखते हैं कि वो पति का सेवा में एक बार भी चूचा नहीं की। एक स्त्री है ना, आजकल के लड़कियों को पता नहीं चलता है ट्रिक। आजकल के लड़कियों को लगता है कि कम ऑन आई नीड मनी, मेरा बैंक बैलेंस रहेगा तो मैं वो हो जाएगी। बेचारा हंस रहा है। तुम घर में मार खाएगा तो तो उसने क्या किया, मैं क्या बता रहा था आपको। हाँ, आजकल की लड़कियों की ट्रिक नहीं मालूम है। योगियों को इतना तपस्या करना पड़ता है, इतना जो कोई भक्त है उसको जप करना पड़ता है, तब जाके उसको वो गुरु का सेवा करेगा, तप करेगा, तब जाके उसका लेवल ऊपर होगा। माता जियों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से अपने पति की सेवा कर देनी है, काम खत्म। और आप इसलिए देखो हमारे भारत वर्ष में, अभी कुंभ में भी आप गए होगे, कहीं भी देखोगे धार्मिक लोगों को चेहरे पे तेज होता है। 80-80, 90 साल की बुढ़िया भी होगी, इतना गठर लेके जा रही है कुंभ में नहाने, और लोग मार कर रहे हैं। आंटी अपने बोलते दादी कुछ नहीं हो रहा है ना, 5वीं बार जा रहे हैं, 5वीं बार जा रहे हैं, नहाएंगे क्यों? उसमें कहाँ से आया वो एनर्जी? क्योंकि उसने अपने पति का सेवा किया। पति का सेवा किया तो भगवान ब्रह्मा विष्णु में धड़ाधड़ से पावर दे देते हैं। अगर वो माता जी बोल देगी ना कुछ, वो हो जाएगा। इसलिए किसी भी चरित्रवान स्त्री के सामने अपना हीरोगिरी नहीं करने का, उधर झुक जाने वाला, प्रणाम माता जी, आशीर्वाद आशीर्वाद लेने का, निकल जाने का, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का। हाँ, तो ये पावर है। लेकिन माता जी लोग क्या करते हैं, लड़का बनने जा रहा है तो वो तो गलत है ना, तो तुम कभी बनेगा नहीं। तो इससे चाहे लड़की बन के अच्छा मेकअप करके रहेगा, जाओ तुम अपना करते रहो, है ना। यही ऐसी होना ही चाहिए, ये सिखाना चाहिए नई जनरेशन को। लेकिन बेचारे हमारे लड़कियों को बेचारे से मॉडर्न स्कूल में डाल दे, उनको पता ही नहीं। यस यू कैन, द वुमेन एम्पावरमेंट, ये बोल के थोड़ा बैंक में पैसा डाल दिया है, बोला एम्पावर हो गया, अब भी परेशान है घर पे। पति को समझ नहीं रहा है कि मैंने लड़की से शादी किया कि लड़का से शादी किया। बहुत ज्यादा एम्पावर हो गया। यहाँ पे कहा गया the husband and wife were advanced in yoga practice. The husband was Mahayogi, great mystic, and wife was Yoga Lakshana or advanced in yoga. माता जी योग लक्षण है, वो महायोगी। और one another, they united and produced children. Formerly, after making their lives perfect, great sages and saintly persons used to beget children. मतलब पहले के लोग सिद्ध हो जाने के बाद बच्चों को जन्म देते थे ताकि उनको भी मार्गदर्शन कर सके। Otherwise, they strictly observed the rules and regulations of celibacy. अन्यथा वो ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य जीवन जरूरी है। देखिए, आपको ये बताना भूल गया मैं, तभी ध्यान योग तक लेके आया ना, मैं भक्ति योग नहीं बताया आपको। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग में आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है।
या सन्यास लेना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है सब कुछ, जाओ निकलो घर से। भक्ति ऐसा है ना, आप स्त्री हो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। आप स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी कर सकता है, प्राणी हो, मनुष्य हो, कोई भी भक्ति कर सकता है, किधर भी कर सकता है। आप घर में रह के कर सकते हैं, आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। आप कभी भी कर सकता है, दिन में कर सकता है, रात को कर सकता है। हरि बोल। रात को भूत पकड़ लेते कुछ लोगों को, देखा आपने, ऐसे छाती में से लगता है कुछ चढ़ गया, अभी भूत पकड़ लिया है, तो उधर हमारे ड्यूटी पहले होते नमस्ते नारसिंह, अंदर से बोलते हैं, तो अपने आप भूत जो है ना धीरे 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 खोल देता है। ज्यादा मुझे अनुभव नहीं हुआ, लेकिन एक हमारा मंदिर है महाराष्ट्र में, आरवड़े करके मंदिर है, लोकनाथ महाराज का जन्म स्थान है। वहां एक गेस्ट रूम है, हर एक बोलता है कि उस गेस्ट रूम में एक डिवोटी भूत है जो मंगल आरती के टाइम से पहले उठा देता है आदमी को, वो चढ़ जाता है पूरा अंदर में। तो मुझे भी वो रूम दिया था, तो लोगों को लगा कि मैं एडवांस्ड हूँ, दे दिया मुझे रूम। करुणातर बोला भाई उस बेड पे नहीं सोएगा, मैं नीचे सोएगा। मैं बोला मैं ट्राई करता हूँ, वह सोया। सोया रात को 3 बजे, ऐसा लगा ना ऐसा, मतलब बोल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, ऐसा लगे लॉक, सब लॉक हो गए। तो मैं अंदर में नरसिंह मैं अंदर से गा रहा था नमस्ते नरसिंह, तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि छोड़ रहा है। पहला बाप रे पुत्र बेड से पहला 3 बजे उठा दिया, बोले तो बहुत जल्दी उठा दिया, 2 बार मंगल आरती हो जाएगा इसमें। तो ये डिफरेंस है। तो कभी कभी तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य, हाँ मैं ये बता रहा था, भक्ति में कोई जरूरत नहीं, आप गृहस्थ हो सकते हैं, वानप्रस्थ हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति मतलब आप भगवान के प्रीत्यर्थम वो कार्य कर रहे हैं, उसको करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर है भक्ति, आसान है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। हमारे मानसिक और शारीरिक अवस्थाएं बदलती रहती है, कोई भी अवस्था में, बाल में, बुढ़ापे में, जवानी में, एकदम मरने को लगा हो गया तो भी, कोई भी स्थिति है आप कर सकते हो। There is no recommendation in Vedic scriptures that one can go to on enjoying material sense gratification at one's whims as one likes, at the same time become a great meditator by paying a rascal some money. प्रभुपाद बहुत भड़कते थे, कुछ ढोंगी लोग हैं जो बोलता है आइए हम आपको मेडिटेट करवाएंगे, 12 लाख रुपए लाइए, हम आपको हमारा ओरा देंगे। एक साधु है मार्केट में भी, वो 12 लाख रुपए में ओरा देता है अपना, हाँ दाढ़ी वाले बाबा, इला 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 डेंगे डेगे डेंगे डे डोंगो डेगे डेंगे डे, हाँ सबसे पाखंडी लोग हैं लोग। हाँ सरकार भी ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए सपोर्ट कर देता है, लेकिन इसे कुछ होगा नहीं। बड़े मंच पे नाचना, नाच नचनिया वाला काम करके अब वो नहीं हो जाओगे। जूता पहन के कौन नाचता है शिव जी के लिए? हाँ साधु का कपड़ा सिंपल होता है, साधु को कितना चाहिए, जितना तन ढकने के लिए चाहिए उतना ही चाहिए। इतना मेकअप तो लड़की लोग नहीं करता जितना बाबा करता है। वो तो 12 लाख रुपए ओरा बेच रहे हैं, ओरा बेचने वाला चीज है, अजीब है। हमारे साधु ऋषि मुनि ज्ञान दिए, ये तो साधु है भी नहीं, ढोंगी अपने पहाड़ पे क्या बोलते मुझे हाँ हो गया, तुझे क्या हो गया। तो ये सब जो फर्जी लोग हैं, तो प्रभात बोलते हैं कि ऐसे लोग जाते हैं और भोग करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, अब वहां चले जाएंगे, अब पैसा देके उनको लेकर हम योगा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो आप, ये फर्क है। लेकिन हमारे भक्त हैं वो सिंपल है, आराम से भगवान के लिए फूल हार बनाएंगे, सेवा करेंगे, अपना जो कमाया है उसमें भगवान को भोग लगाए, भगवान को प्रथम अपना घर का व्यक्ति बना के, अपने आप को घर का सेवक बना के निकल जाएगा। अगर आपको पता है कि ये घर जगन्नाथ जी का है तो आपको क्यों कष्ट होगा। समझो कल आपका प्राण निकलेगा किसी दिन, पता है जगन्नाथ जी का था, मुझे दिया, मैंने सेवा की, आपको मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया, तो आपको मालूम है मुझे भी प्रेसिडेंट बनाया, ये मंदिर भक्तों ने पैसा दिया उससे बन गया है, मुझे इसका प्रचार कार्य करना है। कल बोले ओके अब नहीं, अब कोई और प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है प्रभु आप बनो, मैं सेवा करेगा, खत्म करनी सेवा, मैं पहले भी करा था आज भी करूंगा। प्रॉब्लम तब होता है जब आसक्ति हो जाता है, तो हमको ये आसक्ति नहीं होना चाहिए कि मैं ही अब उद्धार कर सकता हूँ ना। आपको मालूम होना चाहिए समय समय पे भगवान भक्तों को भेजते रहेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो हम लोग 4 श्लोक पे यहाँ पॉज करेंगे। और आप सब जो नए आए हैं, आप सबको बता दो हम लोग आए हैं गुवाहाटी, यहाँ पे हम लोग को लैंड मिला था, आगे भूटान बॉर्डर पे है, यहाँ पे एक लैंड है बहुत सुंदर। अभी उन्होंने 5-6 लैंड बताए हैं, अब उसमें से एक फाइनल करके वो लोग देंगे। कल मेरा मीटिंग हुआ, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से मीटिंग हुआ, प्रॉपर जो लीडर्स थे उस एरिया के आए, उन्होंने सभापति महोदय हम ये रखते हैं, तो सबने अपना अपना रखा। मुझे तो एकदम वो लगा कि भाई ऐसा भी होता है। फिर मैं भी अपना खड़ा होकर बोला हमारा गुरुकुल क्या है, हम क्या क्या करेंगे। तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फाइनलाइज करेंगे, तो अभी देंगे वो लोग लैंड।
ठीक है, आप में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस सुप्रभा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो आपने अभी एक ये रियल स्टोरी बताई थी ना, वो ब्रिटिश युग में, मतलब एक हाँ इंसान। हाँ, तो प्रभु जी फिर आपने बोला कि उसके बाद एक प्रथा बनी कि डेड बॉडी का सबसे पहले अंगूठा काटते हैं, तो ये चीज कभी सुना नहीं, ये रियल है क्या प्रभु जी? उस टाइम में काटते थे, अभी पता नहीं लेटेस्ट क्या है। ब्रिटिश काल में जब उनको पता चला कि इधर के लोगों के पास ये सिद्धि है, तो उन्होंने वो अंगूठा काटना, फिर पता नहीं अभी है कि नहीं अंगूठा, तभी तो काटते थे ब्रिटिश टाइम में। तो प्रभु जी ये कुछ ऐसा उस शास्त्रों में दिया है क्या कि सिर्फ अंगूठे में, या वो किसी और ऑर्गन में भी कहीं भी ट्रांसफर ले होता है? सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, कान में रख सकते हैं आप। इधर प्राण मतलब क्या है, सभी प्राण वायु सबको यहाँ लाके रख दिया, खत्म। तो जहाँ प्राण होगा तो आत्मा वहां आके रेजिड करने लगेगा, हृदय से निकल के, तो हृदय इनऑपरेट हो जाएगा। लेकिन उतना आपका सिद्धि होना चाहिए, पावर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। प्रभु जी पूर्वी त्या प्रभु जी वो सिर्फ शरीर तक ही सीमित होता है, पोपटामध्ये जीवन मतलब वो अपने दो शरीर के। लोग नहीं, पहले सुप्रभा माता को होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, नहीं तो दोनों का आवाज मुझे सुनाई नहीं देगा। यस माता जी, सुप्रभा माता। प्रभु जी थोड़ा सा सिली होगा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे थोड़ा इस आपने भी जो बोला तो थोड़ा और एक ये आया क्यूरी। जैसे हम स्टोरी सुनते थे कि जैसे कोई राजे ने अपने क्या बोले थे ना, अपने प्राण को किसी चिड़िया में रख दिया, ये तो वो स्टोरी हुआ करता था क्या प्रभु जी? मतलब ओरिजिनल है वो। जैसे शंकराचार्य ने क्या किया बता रहा हूँ। शंकराचार्य ने जब मंडन मिश्र की पत्नी से वो डिबेट हार गए, जो डिबेट था श्रृंगार रस के ऊपर, वो डिबेट हार गए ना, तो श्रृंगार रस को पढ़ने के लिए उन्होंने राजा का रूप लिया। तो एक राजा था, उसके अंदर प्रवेश करके और अपना प्राण कहीं छुपा के रख दिया था। तो शंकराचार्य के जो एंटी लोग थे, उनको पता चला कि यहाँ पे है, तो वो उसको मारने जाने वाले थे। उससे पहले वो राजा का शरीर छोड़ के फिर वापस अपना शरीर ले लिया। तो ये पॉसिबल है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वो माता जी को कुछ बोलना था, गोपाल पाटिल माता जी। वही बोल रही थी कि पोपट में या चिड़िया में रखते थे पुराने लोग। यस यस, अभी भी वो कर मिल गया सवाल का जवाब। यस यस। विद्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि समझो कि हम लोग कोई भी काम भगवान का काम हो या कोई भी ऐसा इंटेंशन हो कि ये मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं उसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, या मेरा कोई उसमें पर्सनल वो है। ओके, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक जगह पे दर्शन करने जा रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही चल मेरा ड्राइव हो जाएगा और मेरा दर्शन भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो उस चीज का हाउ डज इट गेट रिलेटेड टू दैट कार्य का कर्मा? इसको कर्म मिश्र भक्ति बोलते हैं। Okay. कर्म मिश्र भक्ति यानी आपको ड्राइव करना पसंद है और हाँ. आपको भगवान भी पसंद है। हाँ. आप चाहते थे तो कोई गलत एरिया में भी जा सकते हैं ना, जहां पाप हो रहा है, लेकिन correct, आपने correct. ड्राइविंग टेंडेंसी को भगवान में जोड़ दिया। तो अब हाँ, क्योंकि हाँ, अभी जो ये वाला जो ड्राइव है भगवान के लिए नहीं जा रहे हो, मेन हाँ. प्राइमरी आपका ड्राइविंग है, तो ये कर्म Correct, मिश्र हाँ. भक्ति हो जाएगा। जब आप भगवान के लिए जाओगे, आपको लगा कि मुझे विट्ठल जी का अंदर से कॉल आ रहा है, विट्ठल भगवान का दर्शन करना है, चाहे गाड़ी मिले नहीं मिले मैं चल के जाऊंगी, तो बीच में फिर हाँ, आपको हाँ, गाड़ी मिलता है ड्राइविंग करते तो सेकेंडरी हो जाएगा, तो वो शुद्ध भक्ति हो जाएगा। वहां भी आप Okay, ड्राइविंग हाँ. कर रहे हैं, आपका काम तो भगवान ने करा दिया, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि हाँ. आपको एक्चुअल विट्ठल जी का दर्शन करना है या भगवान का करना है, वो प्राइमरी आ जाएगा, तो शुद्ध भक्ति हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास देता हूँ रोज सुबह, तब ये क्लास देता हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ मुझे मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, ये किस लिए करूंगा, या मैं ये सोच के करूंगा कि मेरे यहाँ इतने मुझे ये सेवा का मौका मिला है तो मैं क्यों गवाऊं, मैं भगवान का ये भागवत सेवा क्यों ना करूं, ये सोचूंगा तो शुद्ध भक्ति हो जाएगा। वो सोचूंगा तो वो मटेरियलिस्टिक कर्म मिश्र हो जाएगा। क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि आई गो टू द लाइक इन टोरंटो आल्सो आई यूज्ड टू गो टू द टेंपल, कि मुझे ऐसे लगता था चलो उसी बहाने से मैं घर से निकल के कहीं जा रही हूँ, एट द सेम टाइम मेरा सेवा हो जाएगा। जैसे काफी बार मैं यहाँ पे भी सेवा देने जाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है चलो मेरा वक्त पॉजिटिवली निकल रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो देन दैट इज व्हाट आई वाज कंफ्यूज कि क्या ये सेवा या क्या ये जो भी मैं करती हूँ उसमें मैं मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई वांट टू डू समथिंग टैंजिबल। सो डज इट उसमें क्या वर्क? होता है, रेसिप्रोकेशन उस प्रकार से होता है। भगवान क्या करते हैं, भगवान बोलते हैं कि आप ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, आप जिस प्रकार से मेरे पास आओगे उतना मैं ध्यान दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझो रांची में हूँ, आप एक्सक्लूसिवली प्रभु जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे मिलना है एंड आई वांट योर टाइम, आई वांट टू मीट यू,
एंड आई एम कमिंग व्हाटएवर इट बिकम्स, मैं अगले 40 घंटे में मैं पहुंच रही हूँ. नाउ व्हाट विल हैपन इज आई वांट यू बोल दिया तो आपने बोला आपका गुरुकुल देखने आ रही हूँ एंड इट्स ओके प्रभु, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मेरे को थोड़ा मजा भी आएगा, मैं ड्राइविंग भी कर लूंगी. तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है ना माता जी, आप क्या करिएगा, वहां रहिएगा, आपको प्रसाद भी मिल जाएगा, मैं सब अरेंज कर दूंगा और आई विल बी इन माय वर्क, आई मे गो समवेयर. लेकिन अगर मुझे पता चला कि माता जी एक्सक्लूसिवली पूरा एनर्जी, टाइम, पावर सब लेके मेरे को ही मिलने आ रही है, देन व्हाट विल हैपन, आई विल कैंसल अदर 4 पीपल. आई से लुक, ये पूरा दिन मैं किधर नहीं जा रहा हूँ, आई हैव टू बी विद माता जी एंड शी इज ऑल द वे कमिंग फॉर मी, सो आई हैव टू शो हर द गुरुकुल एंड फिर मैं आपको पर्सनली दिखाऊंगा, ये आलू खोद के देखो, ये आलू है, ये है, जबकि आपको मालूम है, लेकिन आई विल ऑल्सो गिव टाइम. तो वैसे भगवान क्या करते हैं, भगवान देखते हैं कि ठीक है तू राइड का मजा लेना चाहती थी, चल राइड भी मिल गया, प्रसाद भी मिल गया, जाओ एंजॉय. और आप बोलेंगे नहीं प्रभु मैं आपके लिए हूँ, अच्छा इज दिस, ठीक है, तो फिर कुछ तो ऐसा यूनिक आपसे रेसिप्रोकेशन भी करेंगे जो सिर्फ आपको पता चलेगा. Okay, Prabhuji, Hare Krishna. And one more thing, Prabhuji, this Mataji who is in Guwahati now. So I am traveling to Guwahati on the 22nd of May. So in case if she is okay and you can share me her number, I will want some information. Yes. वो लॉकडाउन से मेरा लेक्चर सुन रही हो. Yeah, because I am there in Guwahati for 3 days. So in case of any thing मैं दे दूंगा, बात भी करवा दूंगा. ये विद्या माता जी जो मुंबई का लैंड है ना गुरुकुल के लिए, माता जी हाँ मैं दे दूंगा, तो आपको बात करवा देंगे, ठीक है. बिल्कुल. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. यस सरवण जी, कल आप आपने हाथ उठाया था और मैंने कल आपको मौका नहीं दिया था. यस हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है प्रभु जी, थोड़ा सा मेरे बच्चों ने थोड़ा जानना था कि जितने भी मेरा ऑडियंस है किसी ने इनमें नहीं पूछा, सब आउट ही पूछा, आप आउट ही पूछो. यस हरि बोल प्रभु जी. प्रभु जी श्रीपाद आदिदेव शंकराचार्य कौन थे प्रभु जी, खाली थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए. आदि शंकराचार्य शॉर्ट में डर के इसको लगा लंबा आंसर दूंगा. शंकराचार्य जो है, अभी जो शंकराचार्य ने 4 पीठों में शंकराचार्य हैं, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1300 साल के आसपास, 1300-1400 साल के आसपास में ऐसे कुछ एरा है जहाँ श्रीपाद शंकराचार्य प्रकट हुए थे. आदि शंकराचार्य वो स्वयं शिवजी हैं, वो स्वयं शिवजी हैं जो आए थे और वो बोलते हैं कि जब बुद्ध भगवान नास्तिक दर्शन फैलाते हैं तो मैं आके एक एकात्म दर्शन, मायावादम असत शास्त्र, मैं माया, शंकर जी पार्वती को बोलते हैं कि मैं आता हूँ और ये ज्ञान मैं सबको देता हूँ कि सब कुछ एक है, वो एक वाला जो दर्शन है वो मैं देता हूँ. इसलिए शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने बहुत सारे स्तुतियां लिखी हैं. माता अन्नपूर्णा का स्तुति लिखा है, माता भवानी का स्तुति लिखा है, सब देवी देवताओं का, भगवान कृष्ण का लिखा है, राम का लिखा है, विष्णु का लिखा है, शिव जी का लिखा है, गंगा के ऊपर लिखा, गंगा लहरी, सब लिख दिया उन्होंने. तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को स्तुति करते और कहा कि सब एक है, ऐसा करके उन्होंने उस सिद्धांत को रखा. और उसके बाद वैष्णव आचार्य ने कहा एक नहीं हम 2 हैं. महाप्रभु ने कहा हमने 1 और 2 दोनों हैं, हम एक भी हैं, भगवान से गुणों में एक है और अस्तित्व में, शक्ति में हम विभू हैं, हम छोटे हैं, अणु है, माफ करें, अणु है और भगवान विभू है, ऐसा है. हरे कृष्ण. जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु. यस सुलभा माता. हरे कृष्णा प्रभु. यस प्रभु जी हमेशा की तरह आउट ऑफ क्वेश्चन है. प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन था कि आप मतलब प्रीचिंग करते हो तो आपको भी एक्सपीरियंस आते होंगे. ये लोग कोई लोग ना मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, कोई पानी फाउंडेशन का चलाता है, या फिर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले रहते हैं कि जिनको ऐसे समाज में गुरु बोलते हैं लोग. और वो लोग क्या करते हैं कि मतलब अभी एक जन है वो बोलते हैं भगवान का उन्होंने भूमि, गगन, वायु ऐसे कुछ मीनिंग दे दिया है कि यही है भगवान. फिर जो पेड़ वगैरह ज्यादा लगाते हैं वो बोलते कि नहीं पेड़ में ही भगवान है, और उनको उल्टा प्रीच करते रहते कि हाँ तुम भगवान मानते हो ना, यही पेड़ है, ये इसी में. तो ये लोग लीडर्स है और ये लोग लोगों को इतना उसमें स्टक करके रख देते हैं कि उनको भगवान की तरफ खुद भी नहीं जाते, जाने भी नहीं देते और सोचने भी नहीं देते. तो ऐसे लोगों को हम जब कन्विंस करते हैं तो कैसे करेंगे कन्विंस प्रभु जी, क्योंकि सामने वाला भी उसको लग रहा है कि नहीं पेड़ है उसका हमें इम्पोर्टेंस है, पानी है उसका इम्पोर्टेंस है, या फिर ऑर्गेनिक करते हैं तो भगवान और वो सब मतलब पंच तत्व का वगैरह उनके भी दिमाग में वही बैठता है, वो जो लीडर है वो. तो हम लोग मतलब इसके आगे हम उनको कैसे कन्विंस करेंगे? देखो पेड़ पौधे लगाने में ना आपके बाप का कुछ नहीं जाता है ना, आपका अपना कुछ जाता नहीं, लगा देना है और बोलना है यहाँ भगवान है. भक्ति करने में आपको खुद उतरना पड़ेगा. तो वो लोग स्वार्थी होते हैं, उनका सुकृति उतना होता नहीं.
तो इसलिए उनको समझा के कोई फायदा नहीं, उनको बोलना है हाँ आप प्लीज पूरा धरती को भगवान में कर दीजिए, आप सब जगह पेड़ लगाइए और ये लीजिए मेरे से भी 100 रुपया दीजिए, हरे कृष्ण। क्या दिक्कत थोड़ी है। हम लोग गाड़ी से आते हैं तो बीच में कोई कोई देवी पूजा कुछ कुछ करने के लिए लोग वो लगा लेते हैं, मैं आराम से 200-300 रुपये जो रहता है मेरे जब में निकाल के देता, बोला रखो जाओ देवी का पूजा कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। वो पेड़ पौधा लगाना चाहता है कोई नहीं, बोले 100 रुपये लो, तो देखेगा ये तो दे रहा है, तो बोला लेकिन थोड़ा कभी कभी ना अपने आत्मा का अपने अंदर जो भगवान है उसके लिए भी थोड़ा समय निकालो, इधर आओ। अब वो क्या है, उन लोगों को ना भगवान का रस नहीं होता, सुकृति नहीं होता है ना, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देगा, तो उसको बस एक बार ट्राई करना है, 2 बार ट्राई करना है, हाँ छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते आप उसका। तो उसको प्रसाद दे देना है, बोला कोई बात नहीं आप खाओ ये लो प्रसाद लो, बाकी कुछ नहीं। इनका ढोंग पाखंड जो है, पाखंडी लोग रहते हैं, ब्लैक मनी व्हाइट करने का काम रहता है, मैं जानता हूँ सबको। हाँ वहां लगाया था, अभी वो दिखाते आईपीएल में जितने डॉट बॉल होंगे उतने पेड़ लगेंगे, पता तो कहाँ लगाया जंगल अभी तक कितने कम से कम 15-20 मैचेस हो गए हैं, हर मैच में कम से कम 20-30 बॉल तो डॉट जाता ही है, 40 बॉल तो डॉट जाता ही है, 30 पकड़ो तो 30 और 15 450 500 पेड़ लग जाने चाहिए, कहाँ लगे हैं 500 पेड़। वो बस आपको उधर दिखा देगा गोल में 8 डॉट बॉल, 1 पेड़ लग गया। हाँ धोनी 2 बॉल खेला, कोई रन नहीं बनाए, 2 पेड़ लगा के चला गया, ठीक है 2 पेड़ लगा करते हैं, ये लो प्रसाद खाओ जा। और कोई बात नहीं, उसको बोलो अश्वत्थ के पेड़ में विष्णु वास करते हैं, वो अश्वत्थ का पेड़ लगाओ कोई दिक्कत नहीं, वट वृक्ष है उसमें भगवान विष्णु वास करते हैं, आंवले का पेड़ है उसमें भगवान विष्णु वास करते हैं, लगाओ पेड़, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो रहता है थोड़ा थोड़ा, उनको डर है कि भगवान कृष्ण है विष्णु को स्वीकार कर लिया तो उनके सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे, और पेड़ को भगवान बनाए तो कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा, तो मजे लो। ऐसा है, इसलिए लोग गुरु के पास नहीं जाना चाहते, उनको गुरु के पास गया तो कान पकड़ेगा डांटेगा, तो हमको गुरु नहीं चाहिए, प्रभुपाद हमारे गुरु है, तो प्रभुपाद तो है लेकिन प्रभुपाद ने परंपरा बनाया उसका क्या, प्रभुपाद तो है गुरु, लेकिन प्रभुपाद फोटो से तुमको मारेंगे नहीं, जो अपने टाइम में अपने डिसाइपल्स को कितना डांटते थे, यू रास्कल बोलते थे, अब तुमको कोई रास्कल बोलने वाला नहीं चाहिए, तो हम प्रभुपाद के वीडियोस देख के ही सांत्वना ले लेते हैं, प्रभुपाद उसमें रास्कल बोलते हो तो तेरे लिए बोलते हो, क्यों नहीं लेता है? इसको बोलते अर्थ को कुटने, आधा ले लेना आधा फॉलो करना, तो ऐसा है। ठीक है माता जी आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा पेड़ जिसके पास बहुत लगाना है मेरे पास भेज दीजिए, मेरे पास अभी 200 फीट बाय 200 फीट का जमीन मैंने डेडिकेट किया है, और पेड़ महंगे भी मिलते हैं बाहर, उनको बोलो कि आपके सारे भगवान को प्लेसमेंट देने के लिए मैं, मेरा जमीन खाली है, मेरे यहाँ पे अच्छा बीज का पेड़ लो, मैं अभी भी मेरे गाड़ी में गुलाब का और क्या दिया रे, एक अलग ही सुगंधित फूल है वो दिया है, सुपारी लेना था लेकिन हम लोग भूल ही गए, बीच में नर्सरी दिखा था लेकिन तो गाड़ी बहुत तेज भगा रहे थे, कहीं जाएंगे यहाँ से सुपारी लेके जाएंगे, हमारे यहाँ लगाएंगे सुपारी गुवाहाटी, उसको हाट लगा, उसको भी लिख देंगे, वो जो एरिया रहेगा उसके गुवाहाटी। नारियल लाएंगे कोंकण से, पूरा कोंकण पट्टा का जो अच्छा वाला नारियल होता है, तो उनको बोलिए कि हमारे हाँ सभी देवताओं को भेजिए हमारे यहाँ। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है तो 2 मिनट कीर्तन करें क्या, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करेंगे, लीजिए करताल कहाँ है अपना है। हरे कृष्णा प्रभू जी। येस माता जी बोला। तिथे गुवाहाटीला पण मंदिर आहे का इस्कॉनचं? इस्कॉनचं मंदिर तर जगभरात आहे, ते प्रॉब्लेम नाही, आसाममध्ये भरपूर ठिकाणी आहे। मी गुरुकुल साठी आलो होतो, गुरुकुल का लैंड लेने के लिए आया था मैं, तो एक जगह हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ तो अभी रिटर्न हो रहा था मैं यहाँ से, मेरे को रिटर्न जाना, अभी मैं तो उडुपी जाना है, और जो कार लेके आए लोग जाएंगे रात भर ट्रैवलिंग करके, 2 दिन लगे, एक बार 24 घंटा लगेगा इनको। हम लोग बहुत लंबा जर्नी करके आए, रांची से गए गोरखपुर बॉर्डर तक, उधर जमीन मिला, उधर से गए नेपाल बॉर्डर तक, उधर से फिर गए किशनगंज, फिर आए इधर भूटान बॉर्डर तक, अभी यहाँ से गुवाहाटी आए, गुवाहाटी से नीचे पूर्णिया करते हुए नीचे जाएंगे, 2400 किलोमीटर और जाना है, चल चुके हैं अभी तक, चल चुके हैं 2400 किलोमीटर और 1200 चलना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी गोरखपुर में कहाँ मिला है प्रभु जी लैंड? गोरखपुर में नहीं मिला है, यूपी में, यूपी का बॉर्डर है और बिहार का बॉर्डर था, एक्चुअली बिहार में लैंड है, मतलब वो जो बॉर्डर है वहां से सिर्फ 2 कदम चलेंगे तो यूपी है, तो वो आपका जगह वाल्मीकि का है ना, वो वाल्मीकि एक है, वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट एरिया है ना, जी उससे जस्ट 10 किलोमीटर पहले, जहाँ बेत बहुत मिलता है, बेतिया है ना, बेतिया बगहा से 15 किलोमीटर, बिहार का बगहा। नमो विष्णुदाय कृष्ण वरिष्ठावतार लक्ष्मी भक्तिदान स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी
से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद जय। हमारे जो प्रभु जी हैं उनके घर पे जगन्नाथ जी हैं, सुंदर सेवा कर रहे हैं। देखिए ऐसा आइडियल गृहस्थ है, घर जगन्नाथ जी हैं। हरि बोल। प्रभुपाद की जय। कल मिलते हैं हम सब डिवोटीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। माता जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु दंडवत सभी प्रणाम। कृष्णा को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को कोटि कोटि धर्म प्रणाम। हरि सभी प्रभु जी, सभी माता हरे जी को हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। सभी भक्तों को हरे कृष्णा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल।